नमस्कार। आज हम गहराई से समझने वाले हैं भारत की ताज़ा वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 को। जी। ये रिपोर्ट आप जानती हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI हर 2 साल में जारी करता है। हाँ, और एसएससी की परीक्षाओं जैसे CGL, CHSL, MTS इनके लिए तो ये बहुत ही अहम है। जीके सेक्शन में इससे सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल, और हमारा काम यही है कि इस रिपोर्ट से वो खास बातें निकालें जो परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। एकदम सटीक जानकारी जो याद रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ISFR 2023 के उन आंकड़ों से जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देश का कुल हरा कवर, मतलब टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर। हाँ, तो देखिए ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण, जिसे हम टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहते हैं, वो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,000, ठीक है। और ये देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का बनता है 25.17%। ये प्रतिशत वाला आंकड़ा ये खास तौर पे याद रखना है। 25.17%। अच्छा, इसमें वन आवरण और वृक्ष आवरण क्या ये अलग अलग है? कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसमें फर्क समझना जरूरी है। देखिए, इसमें से जो वन आवरण है, मतलब फॉरेस्ट कवर, जो प्रॉपर जंगल वाला एरिया है, वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। 7,15,000। जी, ये बनता है 21.76%। और जो वृक्ष आवरण है यानी ट्री कवर, जो जंगलों के बाहर के पेड़ हैं छोटे छोटे पैचेस में, वो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, यानी 3.41%। तो इन दोनों को मिलाकर ही वो 25.17% बनता है। समझ गया। 21.76% फॉरेस्ट कवर और 3.41% ट्री कवर। ठीक है। पिछली रिपोर्ट मतलब 2021 वाली, उससे तुलना करें तो क्या स्थिति है? कुछ सुधार हुआ? हाँ, थोड़ी सी बेहतरी है। 2021 की तुलना में देखें तो कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर। जी, इसमें से अगर सिर्फ वन आवरण की बात करें तो उसमें 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। तो हाँ, कुल मिलाकर हरियाली थोड़ी बड़ी है। ये अच्छी बात है। अब आते हैं उस सवाल पर जो SSC अक्सर पूछता है, क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप राज्य। हाँ, ये पेट क्वेश्चन है। इसमें वैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है। वन आवरण के क्षेत्रफल में टॉप 3 राज्य वही हैं। पहला मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा। जी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। ये क्रम बहुत जरूरी है, याद रखना। MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश एरिया में टॉप पर है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से देखें तो अक्सर तस्वीर बदल जाती है ना? बिल्कुल सही कहा। प्रतिशत में छोटे राज्य और खासकर केंद्र शासित प्रदेश बाजी मार लेते हैं। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण में सबसे ऊपर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितना प्रतिशत? 91.33%, बहुत ज्यादा। अरे वाह। उसके बाद है मिजोरम 85.34% और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 81.62%। अगर सिर्फ राज्यों की बात करें तो मिजोरम टॉप पर है। मिजोरम, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये तो टॉपर्स की बात हुई, लेकिन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या कमी हुई है, ये भी पूछते हैं कई बार। हाँ, ये भी जरूरी है। तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़ में, लगभग 684 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़, जहां तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एरिया भी है। जी हाँ। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और ओडिशा, दोनों में लगभग बराबर वृद्धि है, 559 वर्ग किलोमीटर। यूपी और ओडिशा, ठीक है। और कमी कहाँ हुई सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में, लगभग 612 वर्ग किलोमीटर। है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी और सबसे ज्यादा कमी भी, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर यही आंकड़ा है। इसके बाद कर्नाटक -549 वर्ग किलोमीटर और लद्दाख -159 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रखें। मतलब बड़े वन क्षेत्र होने के बावजूद नुकसान भी वहीं ज्यादा हुआ है शायद। और एक और बात, पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम को अगर छोड़ दें तो बाकी राज्यों में वन आवरण में गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। ये चिंता की बात है क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सही कहा। अच्छा, अब मैंग्रोव वनों की बात करते हैं। तटीय इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। जी बिल्कुल। देश में कुल मैंग्रोव कवर है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। ये कुल एरिया का 0.15% है, लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर। हाँ। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है,
2021 की तुलना में इसमें थोड़ी कमी आई है, बहुत मामूली सी 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी। ओह, कमी आई है, ये ध्यान रखना होगा। जी, सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर हमेशा की तरह पश्चिम बंगाल में है। गुजरात में कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। और सरकार की वो मिष्टी योजना भी है शायद मैंग्रोव के लिए। हाँ बिल्कुल, मिष्टी MISHTI मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य मैंग्रोव बहाली और संरक्षण है। ठीक है, अब आते हैं कार्बन स्टॉक पर। क्लाइमेट चेंज के नजरिए से बहुत अहम है। ये एक अच्छी खबर है। देश का कुल वन कार्बन स्टॉक लगभग 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 7,500 मिलियन टन से ज्यादा। जी, और ये 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन ज्यादा है। अच्छा, तो कार्बन स्टॉक बढ़ा है। हाँ, बड़ा है, और ये भारत के जो पेरिस समझौते वाले NDC लक्ष्य हैं, उनके लिहाज से अच्छा संकेत है। सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी आगे है। ठीक है, बांस और जंगल की आग, इनके बारे में भी जल्दी से बता दीजिए। जरूर। बांस वाला क्षेत्र मतलब बैम्बू बेरिंग एरिया, वो देश में करीब 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी 2021 से बढ़ोतरी हुई है, करीब 5,227 वर्ग किलोमीटर की। और इसमें कौन सा राज्य टॉप पर है? इसमें भी मध्य प्रदेश ही टॉप पर है, बांस में भी। मध्य प्रदेश तो कई मामलों में आगे है। जी, जहां तक जंगल की आग की बात है तो 2023-24 सीजन में सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट हुई। और हाँ, ये भी याद रख सकते हैं कि वनीकरण वगैरह के लिए कैंपा फंड का इस्तेमाल होता है। कंपा फंड, ठीक है। तो ये थे ISFR 2023 के कुछ सबसे अहम आंकड़े, खासकर SSC उम्मीदवारों के लिए। बिल्कुल। एक क्विक रिकैप परीक्षा के लिए। कुल कवर 25.17%, सिर्फ वन कवर 21.76%। एरिया में टॉप मध्य प्रदेश, प्रतिशत में लक्षद्वीप, यूटी या मिजोरम राज्य। मैंग्रोव में मामूली कमी, कार्बन स्टॉक में वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा। ये पॉइंट्स टियर 1 जीके के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, ये आंकड़े न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी हैं कि हमारे पर्यावरण का क्या हाल है, कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। और ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण, इसमें संतुलन कैसे बने। खासकर पूर्वोत्तर जैसे इलाकों में जो गिरावट है वो वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के आसान विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी SSC यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।